सो हेलो गाइस, दिस इज किशन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलाइटो। सो गाइस, आज हम लोग डैम्स एंड रिवर, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीके का, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एसएससी, सीएचएल, सीजीएल या फिर कोई भी डिफेंस हो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम जैसे बैंकिंग सेक्टर और रेलवे सेक्टर, सब में देखने को मिलता है। तो नॉट टेकिंग टू मच टाइम, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऐसी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स भी हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग ट्रिक्स हैं, तो आप लोग उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ, अब हमने इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे हमारे जोन है नॉर्थ, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, और इसकी सब डायरेक्शन जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, है ना। तो उनके बेसिस पे पूरी 8 स्लाइड्स होंगी, छोटी छोटी, चार पाँच 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 स्टेट की। 28 स्टेट है तो हमको 28 स्टेट्स के लगभग कम से कम एक एक डैम तो हमको पता होना चाहिए। कुछ कुछ स्टेट ऐसे जिसमें इंपॉर्टेंट डैम्स है तो उनको लर्न करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ में अभी आप लोगों को पता होगा, लद्दाख एक अलग से स्टेट बन गया है, तो लद्दाख के अंदर का डैम पता होना चाहिए हमको, निमो बाजगो डैम। निमो बाजगो डैम जो कि इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम है जो आपको लर्न करना है। ये कभी कभी जेएनके में भी बोला जाता है, क्योंकि जेएनके पहले, अभी आप लोगों को पता है कि फिलहाल में अलग हुआ है, तो ऑप्शन में कभी कभी जेएनके भी दे देता है। तो ये निमो बाजगो डैम जेएनके और लद्दाख दोनों में से आप कोई भी आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ये इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। अब जेएनके की बात करें तो जेएनके में जैसे निमो बाजगो डैम तो था ही, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है बगलीहारी डैम। ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है बगलीहारी डैम, जो कि चेनाब रिवर के ऊपर स्थित है। और ये जो चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर के ऊपर एक और डैम है जिसको बोलते हैं सलाल डैम। सलाल डैम भी चेनाब रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, जो कि जेएनके में है। छुटक डैम जो कि सुरू रिवर पे, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है। सुरू, छुटक डैम जो कि सुरू रिवर पे है। अगला हमारा हिमाचल। हिमाचल में 3 इंपॉर्टेंट डैम है। पहला हमारा भाखड़ा नंगल डैम। अब इसकी लोकेशन जो है एग्जैक्ट हिमाचल में, लोग लेकिन कभी कभी पंजाब में भी बोल देते हैं। कमेंट ऑप्शन में कभी कभी हिमाचल ना देके पंजाब भी दे देता है, तो आप पंजाब भी टिक करेंगे तो वो भी करेक्ट होता है। तो भाखड़ा नंगल डैम जो कि सबसे लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, जो कि सतलज रिवर के ऊपर है। दूसरा चमीरा डैम, ये भी एग्जाम में आता है। और ये करचम, अब ये एक ही पेपर में सीएचएसएल में आई थिंक 2016 या 17, मेरे को एग्जैक्टली उतना याद नहीं है, बात ये भी देखा गया था। तो करचम डैम जो कि बांसपा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, और ये चमीरा डैम जो कि रावी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये 3 डैम आपको हिमाचल के याद रखने हैं। पंजाब में एक ही डैम है, रंजीत सागर डैम। दूसरा भाखड़ा नंगल आ गया तो आपको पंजाब ऑप्शन में मिल जाए तो टिक करके आ जाना है। ये रिवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, रिवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। अगला हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर हमारा टिहरी डैम, जो कि टिहरी डैम है, जो कि टॉलेस्ट डैम है इंडिया का, सबसे टॉलेस्ट डैम, भागीरथी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। अगला हमारा है विष्णु प्रयाग डैम, अभी अलकनंदा के ऊपर सिचुएटेड है। अलकनंदा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, कभी कभी पूछ लेते हैं अलकनंदा रिवर कहाँ से, कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग डैम आपको याद रखना है, इसके ऊपर सिचुएटेड है। और टिहरी डैम तो याद ही रखना है, टिहरी, भाखड़ा नंगल, इनको छोड़ना नहीं है, और खास करके बगलीहार डैम को। हरियाणा के अंदर 3 डैम, कौशल्या डैम, अनंगपुर डैम और हाथीकुंड डैम, ये यमुना रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और ये अनंगपुर डैम है, ये किसी रिवर के ऊपर सिचुएटेड नहीं है, हाँ ये ग्रेविटी डैम है, और ये भी ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम बहुत सारी जगह पे होते हैं, ग्रेविटी डैम्स हो गए, है ना, अर्देन डैम बोलते हैं जिसको। तो ग्रेविटी डैम क्या होता है, जो कंक्रीट से बना हो, ठीक है। और जो अर्देन डैम जैसे मिट्टी, सॉइल और रॉक वगैरह से जो बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं अर्देन डैम। तो ये ग्रेविटी डैम है, अनंतपुर डैम इंपॉर्टेंट डैम है, पूछ लेता है। और कौशल्या डैम कौशल्या रिवर के ऊपर ही है। तो हरियाणा। अब चलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब आते हैं गाइस नॉर्थ ईस्ट के डैम की तरफ। यहाँ पे यूपी में सबसे पहले, अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाए तो सबसे पहला स्टेट है, इस साइड से देखें तो यूपी, बिहार, फिर उसके बाद उस साइड पे थोड़ा सा ऊपर में सिक्किम, फिर झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल आ जाता है, वेस्ट बंगाल के बाद उड़ीसा, उसके बाद तो उड़ीसा के अंदर फिर वो मिडल आ जाते हैं, फिर अपने नॉर्थ वेस्ट की तरफ आते हैं। तो यूपी में देखें तो यूपी में 2 इंपॉर्टेंट डैम है। पहले गोविंद वल्लभ पंत डैम। अभी जो वल्लभ पंत डैम है, जो इसको रिहांद डैम के भी नाम से जाना जाता है, गाइस रिहांद डैम। और ये रिहांद रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, इसीलिए इसको रिहांद डैम बोला जाता है, लेकिन इसका निकनेम भी है गोविंद वल्लभ पंत डैम। अब दूसरा है राजगढ़ डैम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राजघाट डैम, जो कि बिटवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है।
बिहार, बिहार में अब देखा जाए तो 3 ही इंपॉर्टेंट डैम है, लेकिन हाँ ये जो कोहिरा डैम है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको डाला हुआ है यहाँ पे। इंद्रापुरी डैम जो कि सोन रिवर पे है, ये आपको याद रखना है। चंदन और कोहिरा, चंदन और कोहिरा डैम जो है आपका गंगा रिवर के ऊपर सिचुएटेड, और अजय डैम अजय रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ये डैम आपको याद रखने हैं। इनमें से अजय डैम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। है तो बहुत सारे डैम, इतने सारे डैम्स हैं कि आप याद नहीं कर पाओगे। केरला में और कर्नाटका केरला में देखोगे तो 15 डैम 50 डैम ऐसे हैं, और महाराष्ट्र में तो डैम गिनते जाओगे खत्म ही नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, और इनके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आता ही नहीं है। झारखंड, अब उससे पहले सिक्किम में देख ली तो सिक्किम में एक ही डैम आपको याद रखना है, रंगीत डैम, जो कि रंगीत रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है सिक्किम। अब उसके बाद झारखंड में बात करें तो झारखंड के तो 2 डैम हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं गाइज आपको। एक तो है मैथन डैम जो कि बारकर रिवर पे है, बराकर रिवर जिसको बोलते हैं। पांचेत डैम जो कि दामोदर रिवर पे है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए इनको, हर बार एग्जामिनर का फेवरेट है ये। और गीताल शुद्ध डैम, ये भी आया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि सुब्रनखा रिवर पे है। ये सुवर्णरेखा जो रिवर है, सुवर्ण रेखा रिवर, ये जो झारखंड के अंदर है, ये भी याद रखना है आप लोग को। अभी दुर्गापुर डैम, ये भी दामोदर रिवर के ऊपर है, दुर्गापुर डैम जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब वेस्ट बंगाल में जानते ही आप दुर्गा जी माता को कितना ज़्यादा माना जाता है, तो दुर्गापुर डैम उन्हीं के नाम से रखा गया होगा। दामोदर डैम दामोदर रिवर के ऊपर है। और दूसरा तीस्ता डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीस्ता डैम जो कि तीस्ता रिवर पे, और तीस्ता रिवर कहाँ से सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, ठीक है। उड़ीसा, अब ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम कह लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है उड़ीसा के अंदर, हीराकुंड डैम, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम, जो कि कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? महानदी पे। नाम ही इसका लंबा है, महान है, तो महानदी, ठीक है। ये बलीमेला डैम, अब ये बलीमेला डैम है, ये सिलेरू रिवर के ऊपर है, ये भी उड़ीसा के अंदर सिलेरू रिवर है, उसके ऊपर बलीमेला डैम है। और ये इंद्रावती, जो इंद्रावती रिवर के ही ऊपर सिचुएटेड है, इंद्रावती डैम। ये सारे इंपॉर्टेंट डैम्स थे नॉर्थ ईस्ट की। अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपने। अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें अगर हम, तो सबसे पहले आता है राजस्थान और गुजरात। ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ के आने वाले हमारे स्टेट है। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट डैम है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका राणा प्रताप डैम है, जो कि चंबल रिवर के ऊपर है। और ये जवाहर सागर डैम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों चंबल रिवर पे ही है। बिसालपुर डैम, ये बिसालपुर डैम भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बनास रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। लेकिन हाँ, राणा प्रताप को आपको नहीं भूलना है, क्योंकि राणा प्रताप डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अब गुजरात की तरफ देखें तो गुजरात में 2 डैम आपको भूलने ही नहीं है। पहला तो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम जो कि कहाँ पे? नर्मदा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और दूसरा उकाई डैम जो कि ताप्ती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। उकाई डैम जो कि ताप्ती रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, और सरदार सरोवर जो कि नर्मदा के ऊपर। ये 2 रिवर का नाम और उकाई डैम, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई डैम भी नर्मदा के ऊपर सिचुएटेड है। ये 3 अगर आपको याद हो जाए तो रंगोला जो कि रंगोली रिवर पे है, और ये दोनों ऑप्शनल है, आप लोग पढ़ के भी जा सकते हैं अगर रिस्क थोड़ा सा उठाना चाहते हैं तो। अजवा जो कि विश्वामित्री रिवर के ऊपर है, और हिमिल जो कि चंदारी रिवर के ऊपर है। अब गुजरात में, महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा डैम जो है वो गुजरात में ही सिचुएटेड है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डैम है। तो आगे बढ़ते हैं गाइज, हम लोग मिडिल की तरफ चलते हैं, अपने मिडिल एरियाज की तरफ। अब बात करते हैं हमारे मिड इंडिया के बारे में। अब मिड इंडिया में हम देखें तो हमारा आता है एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गोवा को भी हम इसी में कंसिडर करते हैं। अब इंदिरा सागर, मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जितने भी हैं, आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये डैम्स तो लर्न करके ही जाने हैं। अब मध्य प्रदेश में देखें तो इंदिरा सागर, गांधी सागर और बन सागर, मतलब जितने सागर सागर वाले डैम हैं वो सारे के सारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंदिरा सागर, गांधी सागर और बन सागर। नर्मदा रिवर के ऊपर इंदिरा, गांधी, चंबल के ऊपर गांधी जी कंबल ओढ़ के चलते थे तो चंबल से याद रहेगा आपको गांधी सागर डैम। नर्मदा रिवर, बन सागर डैम सोन रिवर के ऊपर है, और बारगी जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर। तो बारगी डैम छोड़िएगा मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
महाराष्ट्र के ऊपर देखें तो महाराष्ट्र में कोन्या, नाम में ही कोन्या है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली प्रेफरेंस है ये कोन्या डैम, जो कि कोन्या रिवर पे एग्जाम में हर बार आता है। और राधागिरी डैम जो कि भगवती रिवर के ऊपर है, राधागिरी डैम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राधागिरी डैम है, होना तो मध्य प्रदेश में चाहिए था लेकिन कोई नहीं, भगवती, ठीक है, भगवती रिवर के ऊपर है। अब ये जो चारों डैम है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है, इनको तो लर्न कर लेते हैं, इनको छोड़ देते हैं। मुल्शी डैम, लेकिन मुल्शी डैम मुल्ला रिवर के ऊपर है। जायकवादी डैम गोदावरी रिवर के ऊपर, जायकवादी डैम गोदावरी रिवर के ऊपर है। वीर डैम जो कि नीरू रिवर के ऊपर, और ये इंपॉर्टेंट डैम है क्योंकि ये रूबल कंक्रीट से बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, इकलौता रूबल कंक्रीट से बना हुआ है। ईशापुर डैम जो कि पेनगंगा के ऊपर सिचुएटेड है। और ये सारे डैम आप छोड़िएगा मत। अगला बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जो गंगरेल डैम है, जिसको हम रविशंकर डैम से भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। ये महानदी के ऊपर सिचुएटेड है। गंगरेल डैम या रविशंकर डैम दोनों इसी के नाम है। मुरुम सिली जो कि सिलारी रिवर के ऊपर है, मुरुम सिली डैम जो कि सिलारी रिवर के ऊपर है। और दुधवा डैम जो कि महानदी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ये गलती से भी मत छोड़िएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गंगरेल, जिसको रविशंकर नाम से भी जानते हैं। तेलंगाना के अंदर जो डैम्स हैं, श्रीराम, कदाम, निज़ाम, मतलब देख रहे हैं जिसमें नाम आम ऐसे करके आ रहे हैं, ये सारे किसके अंदर है, तेलंगाना के अंदर है। श्रीराम, कदाम, निज़ाम, लोअर एंड अपर मनार डैम, लोअर अलग है, अपर अलग है, मतलब ये दोनों अलग अलग डैम्स हैं, लेकिन इन सब की रिवर सेम है, गोदावरी रिवर के ऊपर ये सारे डैम सिचुएटेड है। अब गोवा के अंदर देख लेते हैं। गोवा के अंदर सलाउलीन डैम और अमथाने डैम, सलाउलीन डैम और अमथाने डैम, इनकी रिवर इनके नाम में छुपी हुई है, सिलाउलीन और ये अमथाने नाला, ये मतलब रिवर, ये अमथाने नाला इसको नाम दे दिया गया है, तो नाला से ये मत समझिएगा कि रिवर नहीं है, ठीक है। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने साउथ की तरफ। साउथ है हमारा, साउथ के अंदर हमारा आता है आंध्र प्रदेश, तमिल, कर्नाटका और केरला। अब जब हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में तीन इंपॉर्टेंट है, देखे जाए तो तीन ही इंपॉर्टेंट है। नागार्जुना डैम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, इसके ऊपर स्टार लगा लीजिए आप, नागार्जुना डैम जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। श्री साइलाम डैम जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर है, ये तेलंगाना में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अभी फिलहाल में ही ये तेलंगाना स्टेट अलग हुआ था, तो ये श्री सलायम डैम आंध्र प्रदेश में भी माना जाता है और कृष्णा में भी। मैंने पिछले में बताया था, राम आम जितने वाले डैम होते हैं वो सारे तेलंगाना में आते हैं, तो ये श्री सलायम भी तेलंगाना में, लेकिन आंध्र प्रदेश भी आएगा ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ये दोनों कृष्णा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। पनार और सोमशिला ये दोनों अलग अलग है, पनार डैम और सोमशिला डैम ये दोनों पिना रिवर के ऊपर है। तो कृष्णा और पिना रिवर याद रखना है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये दोनों डैम इसके ऊपर है, ये दोनों इसके ऊपर। अगला बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम जो है मितूर डैम जो कि कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भिवानी डैम भिवानी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। उसके अलावा जो नाम आपसे प्रोनाउंस ना किए जाएं वो समझ लीजिए किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है। जैसे मेरे से खुद नहीं प्रोनाउंस किए जा रहे, उथुपलियम डैम और आथुपलियम डैम और अमरावती डैम, ये सारे नोयाल रिवर के ऊपर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, तमिलनाडु में याद रखिएगा, ये नाम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाएंगे आप। और ये डैम ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। कर्नाटका में आता है तुंगभद्रा, अलमाती डैम और बनसागरा। अब इनकी क्या खासियत है कि ये तुंगभद्रा जो डैम है, तुंगभद्रा डैम आपका है, ये इसकी रिवर तुंगभद्रा ही है, तुंगभद्रा रिवर के ही ऊपर है ये। और ये जो अलमाती डैम है आपका, इसको लाल बहादुर शास्त्री डैम से भी जानते हैं हम, लाल बहादुर शास्त्री डैम से भी जाना जाता है। और ये जो डैम है आपका कृष्णा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, कृष्णा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है, जो आपके कर्नाटक के अंदर दो इंपॉर्टेंट डैम है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है, हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, अलमाती डैम और तुंगभद्रा डैम। तीसरा आता है बसवा सागर, ये बसवा सागर भी कृष्णा के ऊपर ही है, बसवा सागर डैम कृष्णा रिवर के ऊपर ही है। अब कृष्णा रिवर के ऊपर तो ठीक है कृष्णा रिवर, लेकिन कृष्णा
सागर डैम भी है जो कि कृष्णा रिवर पे नहीं है। कृष्णा सागर जो डैम है वो कावेरी रिवर पे है, और ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए हमेशा देता है कृष्णा सागर डैम कौन सी रिवर के ऊपर है। तो कृष्णा भी ऑप्शन में रहता है, बच्चे कृष्णा टिक करके आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कावेरी होता है। सुपा डैम जो कि काली रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। लास्ट में हम देखें केरला, हमारा केरला में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा है इदुक्की डैम, जो कि इदुक्की डैम जो कि थर्ड लार्जेस्ट डैम है और कर्व डैम है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डैम है। पेरियार रिवर के ऊपर मुल्ला पेरियार, ये भी एक डैम है जो कि पेरियार रिवर के ऊपर है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इदुक्की डैम। अब यहाँ पे देखेंगे आप बसवा सागर था, यहाँ पे बनस्वरा डैम है, बनस्वरा, ठीक है। तो ये बनस्वरा डैम है, ये जो काबिनी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। और नेयार डैम जो कि नेयार रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये इतने डैम थे जो साउथ के थे। इनको एक बार वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा, आप जरूर समझ जाएंगे। अब ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट में सारे एक एक डैम है और उनकी रिवर तो है ही नहीं, जो डैम के नाम है वही रिवर है। तो बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ। अब आ जाते हैं हमारे ईस्ट की तरफ। अब ईस्ट जो है हमारा लास्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब उस साइड से देखें तो अरुणाचल प्रदेश, फिर असम आता है, फिर अब इस साइड में ऐसे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, मिजोरम, इस तरीके से। अब जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें दो इंपॉर्टेंट डैम है। रंगा नदी, अभी जो रंगा नदी डैम है ये रंगा नदी रिवर पे ही है। दिबांग डैम, ये जो एरो दिख रहा है आपका, इसका मतलब ये सारे डैम के नाम उनके रिवर की वजह से ही पड़े हैं। रंगा नदी रिवर पे ऊपर है। दिबांग डैम दिबांग रिवर के ऊपर है। असम में आए तो असम के अंदर तीन इंपॉर्टेंट डैम है। तीन क्या, दो ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रख सकते हैं आप, इसलिए मैंने लिख दिया है। पगलादिया डैम जो पगलादिया रिवर के ऊपर है। उमरोंग, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इस साइड से। उमरोंग डैम जो कि उमरोंग रिवर के ऊपर है। खंडोंग डैम, अभी जो खंडोंग डैम है ये कोपिली रिवर के ऊपर है। कोपिली रिवर के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के ऊपर है। दयांग डैम, यहाँ पे दिबांग था, ये दयांग है। दिबांग जो कि अरुणाचल में, पहले दिबांग है फिर दयांग। देखो पहले बी आएगा तो पहले अरुणाचल और फिर यहाँ पे नागालैंड, दयांग, ठीक है। मणिपुर है खूग डैम और सिगदा डैम। सिगदा डैम तो भूल के भी मत जाइएगा, सिगदा डैम जो कि मणिपुर के अंदर स्थित है। सिगदा डैम सिगदा की रिवर के ऊपर है। खूग डैम खूग रिवर के ऊपर है। मिजोरम लास्ट त्यूरियाल जो कि किसके ऊपर है, त्यूरियाल रिवर के ऊपर ही है। और सेरलुई जो कि सेरलुई रिवर के ऊपर ही है। और ये हमारे मिजोरम के इंपॉर्टेंट डैम्स थे। जो इस पे स्टार लगा है उनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। जो गाइज यहाँ पे हमारा डैम्स एंड रिवर खत्म होता है। वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा, आपको डैम श्योर लर्न हो जाएगा। और इसके नोट्स बना के आप एक बार दो बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इससे बाहर डैम आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं आएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बहुत मेहनत लगी है, एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो के लिए। और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों को, ताकि दोस्त भी आपके नॉलेजेबल बन सके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सके। सो बाय गाइज, और आप लोग स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।